ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, तो यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे किसी भी राशिफल को, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। जो अगस्त का महीना गया है वो कई लोगों के जीवन में उथल पुथल लेकर आया था, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए थे। शुक्र जो सबसे सौम्य ग्रह है लेकिन कहीं ना कहीं सबसे शुभ ग्रह भी हैं, वो भी वक्री हो गए थे। बुध वक्री हो गए थे, शनि वक्री चल रहे थे। शनि की तीव्रता बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि जब ग्रह पीछे की तरफ जाता है तो एक समय आता है जहाँ तक उनकी तीव्रता बहुत रहती है, बहुत स्पीड जो होती है बहुत तेज रहती है पीछे जाते हुए। ग्रहों की कई तरह की चाल बताई गई है, वक्र, अतिवक्र, स्थिर, मार्गी, चारी, अतिचारी। तो उसी तरह से शनिदेव की जो स्पीड थी बहुत तेज हो गई थी पीछे जाते हुए, तो उथल पुथल जीवन में आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि शुक्र तो आपके लग्न के ही स्वामी हैं, इसीलिए उनकी स्थिति में बदलाव कुछ भी आपके पूरे जीवन पर असर डालता है। तो अगस्त का महीना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, लेकिन जो सितंबर का महीना ये स्थिरता लेकर आएगा। शुक्र मार्गी हो जाएंगे महीने के स्टार्ट में ही, बुध मार्गी हो जाएंगे, शनि की स्पीड थोड़ी ठीक हो जाएगी, उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। तो स्थिरता तो अवश्य आ रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बृहस्पति जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जीव कारक, वो इस महीने वक्री हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, इस चीज़ पर बात करते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह लग्न भाव से ही करते हैं, लग्न से ही करते हैं। अब लग्न पर किसी भी ग्रह की ना तो दृष्टि है, ना तो किसी ग्रह का गोचर होगा। चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा को हम मासिक राशिफल में कंसीडर नहीं करते, तो लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए लग्न के स्वामी को देखना चाहिए। लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो 4 तारीख को ही हो जाएंगे मार्गी, और एक सौम्य राशि में है यानी कि कर्क राशि में, और आपके लिए तीसरे भाव में है, जो कि उपचय स्थान है, काम त्रिकोण का स्थान है, साहस का स्थान है, पराक्रम का स्थान है। अब क्योंकि यहाँ पे बैठ के वक्री हो गए तो साहस भी कम हो गया होगा, पराक्रम भी कम हो गया होगा, आगे कैसे बढ़े समझ नहीं आ रहा होगा, क्लैरिटी कम हो गई होगी, दोस्तों से धोखा मिला होगा, कलीग से धोखा मिला होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई होगी। इन सब चीज़ों में सुधार होगा, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग धोखा आपको जिन्होंने दिया था उस चीज़ से आप निकल पाएंगे, और कहीं ना कहीं जीवन को कैसे आगे लेकर जाना है इस बात पर तत्पर रहेंगे। तो ये महीना शुक्र पर जो प्रभाव है वो अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए, और किसी ग्रह का शुक्र महाराज पर भी प्रभाव डायरेक्टली नहीं रहेगा। इसलिए जब लग्न पर या लग्न के स्वामी पर किसी ग्रह का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता, तो ये दोनों यानी कि लग्न और लग्न के स्वामी अपना जो प्रभाव है वो खुलकर दिखाते हैं, अपना रिजल्ट खुल कर देते हैं। तो शुक्र पर क्योंकि किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, ना ही लग्न पर, तो ये महीना शुक्र का प्रभाव खिलकर आएगा। शुक्र क्या है? सौम्य ग्रह है। शुक्र शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ, भोग के कारक, धन के सेकेंडरी कारक, ऐशो आराम के कारक, इच्छाओं के कारक, इच्छाओं की पूर्ति के कारक। तो ये महीना कहीं ना कहीं कई इच्छाएं पूरी होंगी, धन बढ़ेगा, जीवन जैसा मैंने कहा आगे बढ़ेगा, अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दे पाएंगे, यात्रा भी कर पाएंगे, कुछ नई स्टार्ट भी ले पाएंगे। तो ये महीना काफ़ी शुभता आपके लिए लेकर आ रहा है। बृहस्पति महाराज की मैंने बात करी थी, वो आपके 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, 12वें स्थान में वक्री हो रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी ही यानी कि स्ट्रांग हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। 12वें घर में स्ट्रांग हो रहे हैं राहु के साथ। जो भी बाहर काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका पैसा तेज गति से बढ़ेगा। 12वां घर विदेश से संबंधित है। अगर विदेश में रह रहे थे और वहाँ पे कुछ काम आपके अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। वीज़ा आदि के काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। इमिग्रेशन आदि के काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। आपने पीआर आदि अप्लाई किया हुआ था, नहीं समझ आ रहा कैसे आगे बढ़े, या अप्लाई करना चाहते थे,
उन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति का वक्री होना अच्छे प्रभाव आपको अवश्य देगा। और बृहस्पति ना केवल वक्री हो रहे हैं, वो विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठे हैं। विपरीत राजयोग जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए, उनको फेस करने के लिए और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये महीना बृहस्पति का वक्री होना अच्छे प्रभाव देगा, लेकिन 12वें घर में वक्री हो रहे हैं, खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, अनियमित खर्चे, वैसे खर्चे होंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। और 12वां घर है तो थोड़ा सेहत को लेकर भी केयरफुल रहिएगा। चौथे भाव में सूर्य और बुध बने रहेंगे और बुध भी मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जो महीने का मध्य भाग तक का समय है, फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं। इस महीने का एकमात्र जो राशि परिवर्तन है वो है सूर्य महाराज का। दोबारा मैं कहूँगा, चंद्रमा को मासिक राशिफल में कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि साप्ताहिक चंद्रमा पर ही केंद्रित होता है मेरा, तो मासिक में मैं चंद्रमा को कंसीडर नहीं करता। तो एकमात्र ग्रह जो 8 ग्रहों में से राशि परिवर्तन करेंगे वो है सूर्य महाराज, और वो 17 तारीख के आसपास आपके पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण संगम हो गया। और मंगल और सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं, पंचम भाव में, लक्ष्मी स्थान में धन बढ़ेगा। यहाँ से मिलकर दोनों लाभ स्थान को देखेंगे, धन बढ़ेगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी। बस थोड़ा ध्यान देना है कि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, एग्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मंगल सूर्य की युति पंचम भाव में बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है और अपने रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी है। बुध मार्गी हो जाएंगे 16-17 तारीख को, तो उसके बाद फैमिली लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस आ रही थी वो कम होंगी, लेकिन वहां तक आपको बहुत ध्यान देना है। केतु छठे भाव में बने रहेंगे। केतु का छठे भाव में बनना रहना कोई बुरी चीज नहीं होती। ध्यान ये देना है कि अब वो जाएंगे पंचम में, क्योंकि उल्टे चलते हैं। अभी नहीं, मतलब कि इस महीने नहीं, अक्टूबर के अंत में जाएंगे, लेकिन प्रभाव ग्रह जो बड़ा ग्रह होता है थोड़ा पहले देना शुरू कर देता है। अभी थोड़ी डिटैचमेंट की भावना आना शुरू हो जाएगी, आपको लोग थोड़े बुरे लगने लग जाएंगे। बुरे इन द सेंस आप लोगों के साथ थोड़ा कम समय व्यतीत करना चाहेंगे, क्योंकि केतु पंचम में जाने वाले हैं जो धर्म त्रिकोण है और लग्न पर भी प्रभाव रहता है। तो थोड़ा एक आइसोलेशन का टाइम आपका आने वाला है, जिसकी शुरुआत की एक झलक, एक दस्तक आपको इस महीने से ही देखने को प्राप्त हो जाएगी। राहु महाराज तो मैंने कहा ही है, गुरु चांडाल योग बनाकर 12वें घर में बैठे रहेंगे, तो विदेश से संबंधित तो आपको लाभ मिलने ही वाले हैं। शनि महाराज की तीव्रता, जैसे मैंने कहा था, वो कम हो जाएगी, पीछे जाने वाली, यानी कि वक्र अवस्था वाली। तो कार्य क्षेत्र में जो उलझने आ रही थी वो दूर होंगी, कम्युनिकेशन गैप दूर होंगे, फोकस दोबारा आएगा, कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो आगे बढ़ने के चांसेस भी आपको अवश्य बनेंगे। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है। विशेष योगों की बात करें तो सस योग शनि महाराज द्वारा बन रहा है, क्योंकि पंचमहापुरुष योग है, केंद्र में है, अपनी ही राशि में है। पास योग बन रहा है, वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वाणी अमर्यादित हो जाएगी कभी कभी, वहाँ पे ध्यान देना है। भेरी योग बन रहा है महीने के शुरुआती भाग में, ये धन के लिए बहुत अच्छा है। तो अधिकतम अच्छे ही योग बन रहे हैं आपके लिए। बुधादित्य योग भी बना रहेगा, तो अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना स्ट्रेंथ का है, ये महीना पॉजिटिविटी का है, ये महीना अपने आप को और स्ट्रांग करने का है। कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। रिसर्च बेस्ड जिनका माइंड होता है उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े बदलाव जो लाने का प्रयास 2-3 महीने से कर रहे थे वो इस महीने में ला पाएंगे। प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा महीना है। अपने जीवन को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा महीना है। और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने में भी आपको सहायता प्राप्त होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, वो बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी अच्छा हो रहा है और लग्न के स्वामी भी आपके मार्गी हो रहे हैं। तो जब इन दोनों का प्रभाव अच्छा होता है तो जीवन ऑर्गेनाइज होता है। तो ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ महत्वपूर्ण लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं, कुछ लोगों की आपको मदद भी मिल सकती है। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा, ईगो बहुत बढ़ेगा, इन पर कंट्रोल करना है। इसके साथ ही भरोसा धन के मामले में किसी पर मत कीजिएगा। इवन अगर आप बिजनेस भी करते हैं, अपने पार्टनर्स पर भी आंख मूंद कर इस महीने भरोसा मत कीजिएगा। तो महीना ओवरऑल अच्छा है। जो कुछ सेंसिटिव या नेगेटिव बातें मैंने कही हैं उन पर विचार और ध्यान अवश्य कीजिए। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा है। सबसे पहले दोबारा शुक्र की ही बात करूंगा, क्योंकि देखिए शुक्र लग्न के स्वामी है, तो उनका वक्री होना हर चीज़ पे प्रभाव डालता है। तो वो वक्री हो गए थे, तो कहीं ना कहीं शुक्र की बात आती है तो ऑफिस पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हुई होगी,
आपका कम्युनिकेशन खराब हो गया होगा, कुछ गलतियां हुई होंगी। शनि वक्र अवस्था में तीव्रता के साथ पीछे बढ़े जा रहे थे, वो 10वें स्थान के स्वामी है, 10वें स्थान में ही बैठकर ये सब कर रहे थे। तो दुश्मन बढ़ते हैं, गलतियां होती हैं, फोकस हटता है और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कहीं ना कहीं नाम भी खराब हो सकता है। तो अगस्त का महीना थोड़ा क्रिटिकल गया होगा। बुध भी वक्री हो गए थे, कम्युनिकेशन के कारक है, सीधा 10वें स्थान को देख रहे थे, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, लिखित मौखिक हर चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन ये महीना सुधार लेकर आएगा। शुक्र महीने के शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे, वहाँ से शुभता दिख रही है। बुध मार्गी हो जाएंगे इस महीने में। शनि की तीव्रता जो पीछे जाने वाली है वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सूर्य महाराज जो एकदम दिग्बल अपना खत्म करके बैठ गए थे, क्योंकि दिग्बली होते हैं वो 10वें घर में, एकदम उससे 180 डिग्री यानी कि चौथे भाव में उनका दिग्बल खत्म हो जाता है। तो वो भी महीने के मध्य भाग में पंचम में आ जाएंगे, तो दिग्बल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपकी अथॉरिटी भी वापस आना शुरू होगी। तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, शुभता दिख रही है। 12वां भाव तो एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति के वक्री होने के कारण। तो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश से संबंधित कुछ करना चाह रहे थे, विदेश में ही जॉब ऑलरेडी करते हैं या किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा, बिजी जाएगा, प्रोडक्टिव जाएगा, क्रिएटिव जाएगा। तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र के हिसाब से इस महीने का लाभ अवश्य आपको उठाना है। सूर्य क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में आ जाएंगे, महीने के मध्य भाग के बाद कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो रिबेलियस हो, विद्रोही हो, क्योंकि उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और यदि आपने ऐसा किया, स्पेशली दूसरों के बहकाने पर, कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, उसमें वो व्यक्ति तो निकल जाता है, आप फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इससे आपको पूर्णतः बचना है। लेकिन ओवरऑल कहूँ, ये महीना कार्य क्षेत्र के हिसाब से शुभता ही आपके लिए लेकर आता हुआ दिख रहा है। बुध जो धन स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, धन स्थान डायरेक्टली धन से संबंधित, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान, वो भी 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में इनकम भी बढ़ सकती है। तो जिनकी जॉब ऐसी है जहां पर एक्स्ट्रा इनकम वो अर्न कर सकते हैं, महीना शुभतापूर्ण जाएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे, कुछ और किसी लेटर का वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए आ सकता है, वो लेटर आ सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है। जॉब चेंज करने का भी विचार कर रहे थे, तो महीने के शुरुआती मध्य भाग में ही वो आ सकता है। ये महीना अपनी गलतियों को सुधारने का आपको चांस मिलेगा। ये महीना स्ट्रेस को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। ये महीना जो आप पहले अचीव नहीं कर पाए थे, वो अचीव करने का भाग्य आपको मौका देने वाला है। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, रहना पड़ेगा भी, क्योंकि महीना थोड़ा बिजी जाने वाला है कार्य क्षेत्र में। और इसके साथ ही आपका जो सोचने का तरीका है अपने कार्य को लेकर, वो बदलने वाला है। और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो महीना अच्छा दिख रहा है। जॉब चेंज की संभावना इस महीने ज़्यादा दिख रही है। कुछ नेगेटिव पॉइंट, ओवर थिंकिंग बिल्कुल बचना है, जल्दबाजी से बिल्कुल बचना है, और अपने आइडियाज़ किसी और को नहीं बताने। कहीं कहीं ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर आपके आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अपने सीनियर्स को आइडियाज़ बनाते हैं, मीटिंग्स में आइडिया बताते हैं, और यदि वो आइडिया काम कर गया तो आपका नाम बनता है। लेकिन इस महीने क्या हो सकता है, आप अपने आइडियाज़ यदि किसी से डिस्कस करेंगे तो वो व्यक्ति, आपका कलीग, आपके आइडियाज़ चुरा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान देना है। यदि आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, मेडिसिन इंडस्ट्री या फिर स्पेशली हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए भी महीना शुभता लेकर आ रहा है। कारण क्या है कि जो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उसके स्वामी मंगल इस पूरे महीने त्रिकोण स्थान में, यानी कि पंचम भाव में रहेंगे और सप्तम से 11वें में रहेंगे, यानी कि बिजनेस के भाव का लाभ। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी शुक्र पुनः, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, मार्गी हो रहे हैं, तो उनका प्रभाव हर चीज़ पर अच्छा रहेगा। और वो सप्तम से नवम में हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में धन आएगा, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 12वां भाव एक्टिवेट है, तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे विदेश में, या वैसे भी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पर आप ध्यान दे रहे थे, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ नया सामान खरीदने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में अच्छा है। शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी सप्तम पे, वो सस योग बनाकर बैठे हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं,
तो बिजनेस में महीना अच्छा जाएगा। शनि वक्री अवश्य हैं, मेहनत बहुत करवाएंगे, लेकिन कुछ नए आयाम आपके बिजनेस के लिए खुल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई संभावना इस महीने आपके बिजनेस के लिए अवश्य खुल सकते हैं। तो महीना अच्छा है, इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना बदलाव का है, ये महीना कुछ नया करने का है, लेकिन उससे पहले समझने का है। कुछ भी जो बड़ा निर्णय आप लेने के बारे में अभी सोच रहे हैं, आप एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी है, जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर आपको सोच विचार करनी है, जो आपकी प्लानिंग है उसमें क्या चेंज लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, लोगों से राय लेनी है, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना है, तभी आगे बढ़ना है। अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप पर काम कीजिए। अगर पार्टनरशिप में ही बिजनेस चलाना है तो कहीं ना कहीं संबंध अच्छे होने चाहिए, संबंध अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये महीना वो है जब आपकी कोई सरकारी काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, सरकार से कुछ काम अटक रहा था वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये महीना अपने बिजनेस की गुडविल को, अपने बिजनेस की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग पर भी ध्यान देने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कुछ यात्राएं जो आपकी अपने बिजनेस के संबंध में अटक रही थी वो पूर्ण हो सकती है, और बिजनेस भी आपका धीरे धीरे कर आगे ही बढ़ने वाला है। ये महीना कहीं ना कहीं आपके अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएगा, जो आपके बिजनेस में एक अच्छा रिजल्ट देकर अवश्य जाएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट, कभी कभी बहुत डिले कर देंगे आप डिसीजन लेने में, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अथॉरिटी आपकी थोड़ी कम रहेगी, जहाँ पर आपकी कम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी आप अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से हैंडल ना कर पाएँ, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन गैप थोड़े आपके अपने क्लाइंट्स के साथ आ सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। यदि आप फूड प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट आदि नहीं कह रहा, लेकिन जो नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा, उनके प्रोसेसिंग से जुड़ा कुछ काम है, आपका रॉ फूड प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ काम है, तो महीना अच्छा रहेगा। शादियों से संबंधित कुछ काम है, समय अच्छा रहेगा। सरकार से जुड़ा कुछ काम आप करते हैं तो भी समय अच्छा रहेगा। और घर को सजाने के सामान से या इंटीरियर से जुड़ा, इवन आर्किटेक्चर से जुड़ा कुछ कार्य आपका है तो ये महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, मध्य 10 दिन 11 से 20 ये ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं, स्पेशली किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो। और अंतिम 10 दिन भी आपके अच्छे हैं। इनकम की बात करें तो देखिए, धनस्थान के स्वामी बुध मार्गी हो जाएंगे और केंद्र में ही बैठे हैं, और केंद्र के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ ही बैठे रहेंगे मध्य भाग तक। तो ये महीना धन तो आपके पास अवश्य आएगा। और लाभ स्थान के स्वामी वक्री हो रहे हैं, जो भी ग्रह वक्री होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो लाभ स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं यानी कि पैसा अवश्य आएगा। और क्योंकि वो 12वें घर में स्ट्रांग हो रहे हैं तो विदेश से संबंधित काम करते हैं तो और लाभ होगा। खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था 12वां भाव एक्टिवेट बहुत है, मंगल की दृष्टि भी है, राहु बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे, खर्चे अनियमित हो जाएंगे, खर्चे बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इसके साथ ही घर में कोई एल्डर मेंबर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर। और साथ ही में आप अपने लाइफस्टाइल पर भी कुछ बहुत बड़ा इस महीने खर्च करते हुए दिख रहे हैं, तो ओवरऑल खर्चे बढ़ेंगे जिनको कंट्रोल करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन शुरुआती 10 दिन बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। मध्य के जो 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और अंतिम 10 दिन तक आते आते बातचीत पुनः स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, इसमें भी मैं यही कहूँगा कि शुरुआती जो 20 दिन है यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रयत्न नहीं करने, अंतिम 10 दिन में संभावना नए रिलेशनशिप की बन सकती है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में। देखिए, शुक्र वक्री थे, लग्न के स्वामी हैं आपके, और अगस्त में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी। अब ये महीना शुक्र क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का, और पंचम के स्वामी बुध तो आधे महीने तक वक्री ही हैं, और पंचम में मंगल हैं जो भले ही इंटीमेसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लड़ाई झगड़े होते हैं, और सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे 16-17 तारीख के आसपास। तो रिलेशनशिप के लिए ये महीना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिटिव है, आपको धैर्य बनाकर रखना है। जैसा मैंने कहा, शुक्र मार्गी होंगे तो उनका प्रभाव थोड़ा बेटर होगा, लेकिन बाकी चीज देखिए, ज्योतिष में एक ग्रह एक भाव से कुछ नहीं होता, साइमल्टेनियसली कई चीज़ें चलती हैं जिससे आप एनालिसिस करते हैं।
तो पंचम भाव पर अभी भी नेगेटिव प्रभाव है। मंगल जैसा मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत अच्छे हैं, 12वें घर के भी स्वामी हैं, बेड प्लेजर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े करवाते हैं। और सूर्य सेपरेटर है और दोनों ही अग्नि तत्व हैं। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है, और पंचम में दोनों आ जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो 16 तारीख के बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो धैर्य आपको रिलेशनशिप में इस महीने भी बनाकर रखना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जितना हो सके चीज़ों को संयमित रखिएगा। आपने अपने आप को कूल रखना है, अपने आप को आपको ठंडा रखना है, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति बन रही है या तो वहाँ से निकल जाइएगा या तो उसको ढंग से हैंडल कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इस महीने बढ़ेंगे और इस तरह तक उस हद तक बढ़ सकते हैं कि विश्वास की कमी भी उत्पन्न हो सकती है, और ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। शक दोनों ही साइड से होगा, आपको भी थोड़ा शक होगा अपने पार्टनर पे, उनको भी आपके ऊपर काफ़ी शक होगा, और ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ला सकता है। कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती 20 दिन बहुत सेंसिटिव हैं, क्लैरिटी की कमी रहेगी और कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन बहुत देनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। महीना ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए सेंसिटिव दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत हद तक ठीक रहेगा। जो प्रॉब्लम्स अगस्त के महीने में आपने फेस करी थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। सबसे पहला कारण वही है कि शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो शुक्र लगने के भी स्वामी हैं, सप्तम से नवम में बैठे हैं, सप्तम भाव मैरिज का होता है, तो ये अच्छा प्रभाव है। बुध भी मार्गी हो रहे हैं और वो केंद्र में ही हैं, सप्तम से 10वें में, यानी कि जो ईगो क्लैशेस हो रहे थे वो भी कम होंगे और कम्युनिकेशन बेटर होगा। एक थोड़ा नेगेटिव प्रभाव शनि महाराज का है, जो 10वीं दृष्टि से सप्तम को देखेंगे। भले ही बिजनेस आदि में लाभ दें, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए शनि का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। तो उनकी वक्र अवस्था में दृष्टि 7वें घर पे बनी रहेगी, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहना है आपको। कुछ भी अपने लाइफ पार्टनर से ऐसी बात मत कहिएगा जो उनको इमोशनली हर्ट कर जाए, जो उनके ईगो पे लगे। ऐसी चीज़ आपने गलती से भी कह दी, मजाक में भी कह दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं। ये महीना कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कई जगहों पर, और विवाहिक हैं और चाहते हैं कि विवाह आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं विवाह का जो प्रायवाची है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही बन जाएगा, क्योंकि जो अभी अवस्था चल रही है यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स हो रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से विवाह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ और थोड़ी कठिन होने वाली हैं आने वाले समय में। तो ये महीना भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको काफ़ी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगस्त वाले महीने से स्थिति अच्छी रहेगी। सप्तम के स्वामी जो है आपके मंगल, वो अपने से लाभ स्थान में है, यानी कि संबंध थोड़े से बेटर होंगे और आपके पति या पत्नी को धन का लाभ भी इस महीने अवश्य हो सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम इन लॉज की तरफ से अवश्य आएगी और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी थोड़ी बहस इस महीने ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल शुभता है। ओवरऑल कंपैरेटिवली अगस्त से चीज़ें बेटर होंगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना अंत तक आते आते अच्छा रहेगा आपके लिए, चीज़ें बेटर होंगी। एक दूसरे को समझने का प्रयास करा तो और बेटर होंगे, और ऐसा दिख भी रहा है कि एक दूसरे को समझ पाएंगे अगर प्रयास किया तो। इम्पल्सिव होकर कुछ मत कीजिएगा। हर रिलेशनशिप के कुछ बेसिक्स होते हैं, प्यार, केयर, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैवाहिक जीवन में। इन पर काम करना है। अपने पार्टनर की केयर कीजिएगा। केयर करना अलग चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का वो टाइम है जब दिखाना भी पड़ता है, आपको जताना पड़ता है कि हाँ आप केयर करते हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेसिव रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर को बताइएगा, कन्वे कीजिएगा कि आप उनकी केयर करते हैं। और कुछ भी सेंसिटिव टॉपिक मत टच कीजिएगा जो आपको पता है कि हाँ भाई इस पर तो या तो मूड ऑफ होएगा या लड़ाई होगी या झगड़े होंगे। ऐसा टॉपिक गलती से भी मत छेड़िएगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट अवश्य दिखेगा। कुछ बातें जिनका बहुत ध्यान देना है, अगर आपने कोई गलती पहले करी थी या कुछ चीज़ छुपाई थी, बहुत संभावना है कि वो चीज़ सामने इस महीने आ सकती है, तो उसको हैंडल करने का विचार कीजिएगा। किस तरह से हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर है। कभी कभी थोड़ा पैशन कम रहेगा आपकी साइड से, और वैवाहिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। और बाकी लोगों के कारण अपने बीच के संबंध खराब मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बाकी जो रिलेटिव होते हैं, इन लॉज हो गए, कोई और हो गया, उनके कारण संबंधों में विकार आ जाते हैं, वो आपको अवॉइड इस महीने करना है। इन चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो फिर भी बहुत हद तक चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी।
चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही है। बुध जो स्टूडेंट्स के कारक होते हैं और आपके तो पंचम के स्वामी है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो वो मार्गी हो जाएंगे इस महीने। बुध आदित्य योग बने रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, और पंचम में मंगल रहेंगे और सूर्य भी आ जाएंगे, क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, महीना अच्छा है, और सूर्य का उनके साथ आना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस अवश्य देके जाएगा। एग्जाम्स की ही बात कर रहे हैं तो एग्जाम्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है तैयारी पूरी रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी में यहाँ पे कमी दिख रही है। जो बीच के 10 दिन है ये काफ़ी अच्छे हैं, और जो अंतिम 10 दिन है ये भी आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बाकी चीज़ों की बात है, देखिए महीना जैसा मैंने कहा मंगल पंचम में है, सूर्य पंचम में है, ऊर्जा बहुत रहेगी। क्यों? मंगल ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य प्रकाश के कारक हैं, पंचम में आ रहे हैं, प्रकाश उस भाव को दे देंगे। तो महीना क्रिएटिव रहेंगे, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएंगे, अपने आप को गलत संगत से बचाकर, गलत चीज़ों से बचाकर रखेंगे, तो ये महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देकर जाने वाला है। ये महीना कई चीज़ें सोचने पे आपको मजबूर करेगा, और उस सोच से भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। ये महीना लॉन्ग टर्म सोचने का है। शॉर्ट टर्म तो हम हमेशा सोचते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है, और लॉन्ग टर्म जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो पार्ट्स में होती है। तो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा, संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। गलत संगत में अगर पड़ गए हैं, अगर आपको देखिए बहुत मुश्किल होता है जानना, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वो यंग होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी संगत वाले बच्चे या जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं वो आपको आगे नहीं लेके जा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी संगत बदलने का टाइम आ गया है। ये महीना एक्सपेंशन का है, ये महीना अपने अंदर बदलाव लाने का है। महीना अच्छा है, लाभ उठाइए। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत वाइज थोड़ा सुधार तो होगा, क्योंकि शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तीसरे भाव में रहेंगे, कुछ ग्रह मार्गी हो ही रहे हैं। बृहस्पति का 12वें घर में होना, हाँ, जो लोग रेगुलरली दवाइयाँ खाते हैं कुछ थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि दवाइयाँ गलत तरीके से रिएक्ट भी कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है और उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से नहीं हो रहा, तो किसी और डॉक्टर से भी ओपिनियन लेके देखिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये महीना हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो और उसका डायग्नोसिस ढंग से ना हो पाए। इन चीज़ों पर विचार कीजिएगा। मोटे मोटे तौर पर आपको गले की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम तंग करेगी, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर लोअर बैक की प्रॉब्लम, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, बहुत दिक्कत होगी। आंखों की प्रॉब्लम। बीच के जो 10 दिन है वाटर रिटेंशन, ब्लड डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन है आंखों की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के या तो पहले शुक्रवार को करना है, या फिर महीने के शुरुआती 2 दिन में कर लेंगे, तो 2-3 दिन में कर लेंगे तो अच्छा है। क्या उपाय करना है? अगर मंदिर जाके उपाय कर सकते हैं सबसे श्रेष्ठ है, नहीं कर सकते तो घर में रहकर जितना कर सकते हैं कीजिएगा। पार्वती माता का आपने पहले जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, फिर उनको गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, एक मीठे पान का भोग लगाना है, और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए प्रभाव अधिकतम अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।